अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मकामी तफ़हीम और शक्लों के ताल्लुक से सीखेंगे। मकामी तफ़हीम आम तौर पर पहली और दूसरी जमात में सिखाए जाने वाले तस्वुरात हैं। बच्चे छोटी उम्र में आम तौर पर वो अपने अतराफ व अकनाफ की चीज़ों को देखकर समझकर सीखते हैं और इस तरह से दूसरी चीज़ें भी सीखते जाते हैं। इसलिए मकामी तफ़हीम ये पहला सबक है जो वो स्कूल के क्लासरूम में रियाजी से मुतालिक सीखते हैं। NCERT में मकामी तफ़हीम के ताल्लुक से क्या तजावीज़ दिए गए हैं, इसके सीखने के मौज़ूआत क्या हैं, ये हमने पहले ही जान लिया है। खला या जगह से मुतालिक बेदारी छोटी उम्र में ये अच्छी तरह मालूम हो जाए, इसको हम इल्म हिंसा की बुनियाद कह सकते हैं। यानी बच्चा अगर ये छोटी उम्र में सीख जाता है तो मुस्तकबिल में जब वो इल्म हिंसा सीखेंगे तो हम कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत आसानी होगी। आपने गौर किया होगा कि छोटे बच्चे अपने आप का मुशाहिदा करते रहते हैं। वो अपने हाथों को देखते रहते हैं, पैरों को देखते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूसरों का मुशाहिदा भी करते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपने साथ साथ अतराफ की चीज़ों को भी गौर से देखने लगता है। स्कूल में दाखिल होने के बाद या पहली जमात में आने तक तब तक बच्चों को अक्सर चीज़ों की पहचान हो चुकी होती है, लेकिन इसको अब तक एक उसूल के तहत या एक ज़ाब्ते के तहत किसी ने भी उसको सिखाया नहीं है। इसको हम स्कूल में सिखाते हुए रियाजी सिखाने की जानिब आगे बढ़ाएंगे। माहौल के माने क्या हैं, हमारे अतराफ व अकनाफ में क्या है, वो रंग हो सकते हैं, शक्लें हो सकती हैं, इन सब को मिलाकर एक उलझन पैदा होती है। बच्चों में अगर शक्लों को पहचानने की सलाहियत न हो तो ये सब कुछ गलत मलत यानी उलझन बनकर रह जाता है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते शक्लों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ये फूल है, इसका एक रंग है, एक जानवर है, ये चलता फिरता है। इसकी अलग अलग खसलतों को वो खुद ही समझ लेता है। इसको हम स्कूल में आगे की मरहले की तरफ ले जाते हैं और सिखाते हैं। जब इस तस्वुर को बच्चे अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसके बाद मुस्तकबिल में जब वो एदाद व शुमार सीखते हैं और इल्म हिंसा या रियाजी से मुतालिक खुलासे सीखना चाहें तो ये बुनियाद साबित होंगे। इस ताल्लुक से और हम आगे समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा है कि रियाजी सीखना एक दिलचस्प अमल है। खेल के जरिए सीखना, करके सीखना, यह हमारा नज़्बुल ऐन है। इस ज़िमन में इस मौजू के ताल्लुक से हम तदरीस कैसे कर सकते हैं, TLM का इस्तेमाल करते हुए, रियाजी के किट का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम इसको क्लासरूम में सिखा सकते हैं, आओ देखेंगे। मकामी तफ़हीम और अशकाल। इस मौजू के ताल्लुक से हम तदरीस के लिए कौन से वसाइल का इस्तेमाल करेंगे ये देखेंगे। तदरीसी वसाइल को हम आसान फहम में TLM कहते हैं। आगे हम इसको TLM के नाम से ही बोलेंगे। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये हम देखेंगे। ये मुरब्बा शुमारे हैं, इन्हें हम मुरब्बा शुमारे कहेंगे। ये EVA मटेरियल से बनाए गए हैं। इनको पानी में भिगोकर बोर्ड पर लगा सकते हैं या फिर मेज पर, ज़मीन पर या बच्चों की बेंच पर हम इनका इस्तेमाल करते हुए ठोस मरहले की मशक़ें कर सकते हैं। बुनियाद 10 गेट ब्लॉक्स ये हमारे रियाजी किट में एक सेट है। इसमें पीले ब्लॉक्स हैं,
और सुर्ख एक बुनियाद और ठोस है। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम तस्वुर की फरमाइश करेंगे। ये ठोस अशिया हैं। इनके ढक्कन होने की वजह से ये एक तरह से डिब्बे हैं। इनका इस्तेमाल हम बक्से की तरह करेंगे। ये एबेकस के हाले हैं। यहाँ पर अलग अलग रंगों के एबेकस के हाले हैं। इनमें अलग अलग रंग होने की वजह से रंगों और शक्लों का तारुफ भी किया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं, अलग अलग किस्म की शक्लें हैं। बुनियादी तौर पर ये TLM अलग अलग किस्म की शक्लों को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम शक्लों के तस्वुर को समझाने के लिए इनके आदात बताए बगैर इनका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम बच्चों को शक्लें बताकर सिखाएंगे। मकामी तफहीम, जगह की मालूमात, ये सब बज़ाहिर कुछ बड़े अल्फाज की तरह लगते हैं। छोटे बच्चों के लिए, पहली और दूसरी जमात के बच्चों के लिए इतने बड़े अल्फाज को सिखाने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ हमारी मालूमात के लिए है। बच्चे क्लास में क्या सीखें, इनको क्या सीखना चाहिए, इसको हम आसान और सादा अंदाज में सिखा सकते हैं। अब हमको सीखना है अंदर और बाहर का तस्वुर। इस तस्वुर को बच्चे रोजमर्रा की जिंदगी में, स्कूल, घर में हर जगह इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके बावजूद हमें लगता है कि इस तस्वुर को वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए हमें इस तस्वुर को उन्हें अच्छी तरह समझाना है। इसलिए इसको हम सबसे पहले ठोस मरहले में तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, यानी TLM का इस्तेमाल करते हुए, इसके साथ साथ मश्क करवा कर भी करते हैं। देखते हैं ये कैसे किया जाएगा। इस मुकब और मुरब्बा ब्लॉक्स को लेकर ये मश्क हम करेंगे। बच्चों के साथ कैसे बात करें, इसको एक बक्सा समझेंगे, ठीक है? ये नीले रंग का मुरब्बा ब्लॉक है, ये पीले रंग का मुरब्बा ब्लॉक है। ये मुरब्बा ब्लॉक्स कहाँ हैं? बाहर हैं, मेज पर हैं। लेकिन ये बॉक्स के अंदर हैं या बाहर हैं? ये बाहर हैं, है ना? अब हम इनको एक एक करके इस बक्से में डालेंगे। क्या हम यहाँ डालें? अब मुझे तुम कहो कि ये ब्लॉक्स कहाँ हैं? अंदर हैं। वेरी गुड। अब एक एक को निकाल कर मैं कहाँ रख रही हूँ? इस बक्से से बाहर निकाल रही हूँ, है ना? इसी मश्क को अब हम एक खिलौने के जरिए करेंगे। अब हम इसको दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। इसको क्या कहते हैं? पीले ब्लॉक्स और एक ठोस चीज है। ये एक खाली डिब्बी है। इसे बक्से के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये ब्लॉक्स अब बक्से के अंदर हैं या बाहर हैं? बाहर हैं, ठीक है? इसे हम एक एक करके डालेंगे। अब क्यूब्स कहाँ हैं? अब पीले ब्लॉक्स कहाँ हैं? कुछ बक्से के अंदर हैं और कुछ बक्से के बाहर हैं। अब कुछ बच्चों को बुला सकते हैं और उन्हें इस मश्क को करने के लिए कहेंगे। अब कुछ बच्चों को बुलाकर इस मश्क को करने के लिए कह सकते हैं। अब इन सब को अंदर डालो। ये मश्क सिर्फ TLM के इस्तेमाल के लिए नहीं है। इस मश्क को हम रोजमर्रा की चीजों से कर सकते हैं। ये पत्ते हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं या बीज हो, इनका इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। इस तरह की चीजें लाने के लिए हम बच्चों से कहेंगे। यानी जो चीजें उनके पास हैं, जैसे रंग बिरंगी खिलौने वगैरह लेकर आए, ऐसा कहेंगे तो बच्चे बड़ी खुशी से लेकर आते हैं। इस मश्क में वो दिलचस्पी भी लेते हैं। जब हम उनको कुछ जिम्मेदारी देते हैं, जब वो जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो उनके अंदर ओनरशिप का एहसास पैदा होता है। इन चीजों को वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको खुशी भी होती है, उनके हौसला अफजाई भी होती है।
ठोस मरहले में अलग अलग तरीके से इस तरह की मशकें हमने की हैं। अब तलबा को शामिल करके क्लासरूम में हम ये मशक ले सकते हैं। क्लासरूम में चॉक के ज़रिए दायरे की शक्ल बनाकर बच्चों को इस दायरे के अतराफ खड़े होने के लिए बोलें, जिसे हम सर्कल टाइम कहते हैं। इस तरह अतराफ खड़े हुए बच्चों को एक एक करके दायरे के बीच में बुला लें। अंदर खड़े हो जाने के बाद 2 बार तालियां बजाकर और उन्हें कहें, तुम बाहर आ जाओ। इस तरह उनको अंदर और बाहर इसका तस्वुर वाज़े अंदाज में समझ में आ जाएगा। इसी को हम आगे रिप्रेजेंटेशन मरहले में कैसे देख सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर अपने जहन में रहने वाली बात को बताने या उसको तस्वुर के जरिए पेश करने की ख्वाहिश होती है। हमें क्लासरूम में इस तरह के मौके फराहम करना चाहिए। इसको इस सबक के दौरान हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अंदर और बाहर इस तस्वुर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है, ज़रूरी नहीं कि इसको इसी तरह करें। असातिज़ा आप सब बहुत मुतहरिक हैं, आप अपने अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ एक तस्वीर बना रही हूँ। ये एक स्कूल की बैग या इसे एक थैली भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है, क्या हम भरेंगे, क्या तुम इस तस्वीर के जरिए बता सकते हो? तुम स्कूल आते हो, अपनी किताबें लेकर आते हो, तो किताब की तस्वीर बनाएंगे। किताब लाते हो और क्या लाते हो? पेंसिल बॉक्स लाते हो, है ना? पेंसिल बॉक्स की तस्वीर क्या हम इसके अंदर बनाएं? ठीक है, ये है पेंसिल बॉक्स। और क्या लाते हो? चॉकलेट भी लाते हो ना? चॉकलेट की तस्वीर बनाएं। चलिए चॉकलेट की शक्ल बनाते हैं। तुम कितने चॉकलेट लाते हो? बहुत सारे लाते हो? तो बनाओ, जितना तुमको चाहिए उतने बनाओ। इसके बाद पानी की बोतल कहाँ रखते हो? देखो, इस थैली में बाहर रखने के लिए भी एक जगह बनाई गई है। मैं यहाँ तस्वीर बनाऊंगी, तुम कहाँ बनाओगे? इस थैली के अंदर किताब है, पेंसिल बॉक्स है, चॉकलेट्स हैं और तुम लोगों ने जो जो तस्वीरें बनाई हैं वो सब इसके अंदर है। पानी की बोतल को तो मैंने यहाँ बाहर बनाया है, तुमने कहाँ बनाई है मुझे बताओगे? बच्चों को भी शामिल होने का मौका फराहम करके उनके जहनों में जो चीज़ें हैं उनको बनाने का मौका देंगे तो बच्चे बहुत खुशी से सीखते हैं। इसके अलावा इसके बाद इनके साथ बात करेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे। हम इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तस्वुर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम कहाँ कहाँ अंदर बाहर इस तस्वुर का इस्तेमाल करते हैं। तस्वुर ये लफ्ज़ बच्चों के लिए बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इसके बारे में हम कहाँ बात करते हैं, क्या तुम बता सकते हो? इस तरह हम पूछ सकते हैं। उस वक्त बच्चे बोलेंगे, मैंने चॉकलेट मुंह में डाल लिया। या फोटो फ्रेम दिखाकर तुम्हारी तस्वीर फोटो फ्रेम के अंदर है बोल सकते हैं। आज इस क्लास में कौन कौन आए हैं वो सब क्लास के अंदर हैं, जो गैर हाजिर हैं वो क्लास से बाहर हैं, ऐसा कह सकते हैं। खाने की प्लेट को देखो, चावल और सालन बर्तन के अंदर है। क्या हम पानी का गिलास प्लेट के अंदर रखते हैं? नहीं, वो तो प्लेट के बाहर रहता है। इस तरह से उनके जरिए जो जो भी मशवरे आते हैं उसी को ज्यादा से ज्यादा लें, इससे उनकी हौसला अफजाई करें। अब हमारा काम क्या होगा? हमने सिखाया है, मशक करवाई है, रिप्रेजेंटेशन का मौका भी दिया है, लेकिन हमको देखना है कि उन्होंने सही सीखा है या नहीं। हर एक के लिए कद्र पैमाई करना जरूरी है। इसमें बच्चे क्या गलतियां करते हैं, हमने उनको अंदर बाहर का तस्वुर समझाया है, लेकिन क्या उन्होंने अंदर को ही अंदर समझा है या इनके अंदर कोई उलझन है? इसको हम दोबारा बच्चों से जानना होता है। हम उनसे कहेंगे इसको अंदर डालो, हाथ में देकर बोलेंगे अंदर डालो, तो बच्चा इसको डिब्बे के अंदर डालता है या बाहर? उस वक्त हमें मालूम होगा कि बच्चे को तस्वुर समझ में आया है या नहीं, या फिर ऊपर नीचे या किसी और जगह पर अगर बच्चे रखते हैं या किसी और जगह पर अगर बच्चे रखते हैं तो इसका मतलब है कि इनको ये तस्वुर समझ में नहीं आया है।
फिर एक बार हमको समझाना पड़ता है। हमें कुछ और मशकें लेकर इनको पुरसुकून अंदाज में समझाना होता है। इसके बाद हम अगली मश्क की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अगले सबक की तरफ। अगला तस्वुर है ऊपर नीचे। एक ठोस मुकब लेंगे, इसको एक बक्से की तरह इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास कुछ मुरब्बा शुमारे हैं, मैंने इसको बक्से के ऊपर रखा है। अब ये कहाँ हैं? ये मुरब्बा शुमारे कहाँ हैं? ये इस बक्से के ऊपर हैं। अब अगर इनको एक एक करके यहाँ रखेंगे, अब ये कहाँ हैं? इसके बाहर हैं, सही है? अंदर नहीं है, बाहर हैं, ये भी सही है। क्या ये इसके ऊपर हैं? नहीं, इसके नीचे हैं, है ना? ये बक्से के ऊपर नहीं है, ये यहाँ नीचे हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको इस तरह बक्से के नीचे रखकर। मुरब्बा शुमारे अब कहाँ हैं? मुरब्बा शुमारे बक्से के ऊपर भी नहीं है, बक्से के बगल में भी नहीं है, बक्से के नीचे हैं, है ना? चलो इसको एक और वसीले का इस्तेमाल करके बताएंगे। अब ये वाज़े हो गया कि ये कहाँ है। ये पट्टी बक्से के ऊपर है। इस पट्टी को अगर बक्से के नीचे रखें तो ऊपर और नीचे, ठीक है? यानी ऊपर और नीचे। ये तस्वुर को हम इस तरह समझा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक सुर्ख मुकब है। क्या अब हम कुछ चीज़ें इसके ऊपर रखें? क्या रखें बोलो? क्या इन मुरब्बा शुमारों को रखें? ठीक है, इसको भी रख सकते हैं, पीले ब्लॉक्स भी रख सकते हैं। अब ये सब कहाँ है? ये सब सुर्ख मुकब के ऊपर हैं। अब हम इसको एक एक करके क्या कर रहे हैं? नीचे रख रहे हैं, है ना? हम इन सब को एक एक करके नीचे रखेंगे। इन सब को हम नीचे रखेंगे। अब तक इन चीज़ों पर हमने मशक की है। इसी तरह से हम क्लासरूम में इसी तरह उनको मसरूफ़ रख सकते हैं। आप सब मुझे बताएं कि इस क्लासरूम में बल्ब कहाँ है? वो यहाँ है या वहाँ है? वो ऊपर है ना? बल्ब ऊपर है। अब नीचे क्या है? इस क्लासरूम में नीचे क्या है? नीचे फर्श है ना? इसी तरह ऊपर और क्या क्या है? क्या तुम बता सकते हो? बच्चे अलग अलग तरह के जवाब देंगे। अब असातिज़ा क्या करेंगे? इनके हर सही जवाब पर इनकी हौसला अफजाई करेंगे। और अगर कोई गलती करता है, मिसाल के तौर पर जैसे पानी, जैसे नदी ऊपर है अगर ये कहें तो हम इनकी तस्हीह करते हैं, नहीं नदी नीचे बहती है, सूरज ऊपर होता है। इस तरह से हम इनको सिखाते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। इसको हम बोर्ड पर भी करवा सकते हैं या बयाज में भी करवा सकते हैं। क्या तुम सबको मेज की तस्वीर बनानी आती है? तो बनाएं फिर। अब इस मेज पर किसको बिठाएंगे? किसी को तो बुलाकर मेज पर बिठाना ही पड़ेगा। किसको बैठना है? मैं तो बिल्ली को बिठाऊंगी। तुम लोगों को जो पसंद है उसकी तस्वीर मेज के ऊपर बनाओ। बच्चों को इनकी पसंद की तस्वीरें बनाने का मौका देना चाहिए। ये ड्राइंग की क्लास नहीं है, रियाजी की क्लास है। तो वो जो भी बनाएं कहें बहुत अच्छा है। वो जो भी ड्राइंग बनाएं, कोई भी रंग लगाएं, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। इससे वो खुश हो जाएंगे, उनकी हिम्मत अफजाई होगी और वो पुरजोश अंदाज में आगे का सीखेंगे।
ये मेज है, बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मेज के ऊपर है ना? अब मेज के नीचे क्या तस्वीर बनाएंगे? यहाँ कुछ तो बनाएंगे। मैं यहाँ एक छोटी बकेट बनाती हूँ, तुम लोग जो चाहे बनाओ, जरूरी नहीं कि मैं जो बनाऊं वही तुम बनाओ। क्या ये कचरे का डिब्बा है जैसे हमारे क्लासरूम में है ना? चलो इसको हम मेज के नीचे रखें। ठीक है। अब बिल्ली कहाँ है? बिल्ली मेज के ऊपर है। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ये मेज के नीचे है। ठीक है ना? इस तरह कोई और तस्वीर तुम बना सकते हो, बनाओ। इस तरह से क्लास में बच्चों को कुछ बनाने के लिए कहें या उन्होंने जो सीखा है इसको करने का मौका फराहम करें। इससे असतिज़ा को मालूम होगा कि बच्चों ने ऊपर नीचे के तस्वुर को अच्छी तरह से समझ लिया है और बच्चों को बात करने का मौका दे। बच्चे ने कोई तस्वीर बनाई है तो इसको सिर्फ अच्छी है ये कहने की बजाय बच्चे से कहें कि क्या तुम इसकी वजाहत कर सकते हो? इस वक्त बच्चे इन अल्फाज का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नीचे हो या अंदर बाहर, इन अल्फाज को वो सही जगह पर सही अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें समझ में आएगा। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसकी तसही कर सकते हैं। इन गलतियों की पुरसुकून अंदाज में तसही करने का मौका मिलता है। अब इन अल्फाज को रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम बच्चों से भी पूछ सकते हैं। ऊपर क्या रखते हैं? बावर्ची खाने में ऊपर क्या रखते हैं? अम्मी खाने के लिए कुछ बनाती हैं तो वो ऊपर रखती हैं क्योंकि बच्चे एक ही दिन में ना खत्म करें। अब बताओ नीचे क्या रखते हैं? रोजाना के इस्तेमाल करने वाले बर्तन बावर्ची में नीचे रखे जाते हैं, है ना? और क्या हो सकता है? पेड़ पर नारियल कहाँ होते हैं? नारियल ऊपर होते हैं, है ना? नारियल ऊपर होते हैं। छोटे छोटे फूल और घास कहाँ होती है? वो ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं, यहाँ पे। इस तरह से हमें उन्हें ऊपर और नीचे समझा सकते हैं। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कुछ वक्त है तो हम क्लासरूम से बाहर ले जाएं। खाने के वक्फे के दौरान अगर बच्चे आपके साथ हों, उस दौरान अगर इन अल्फाज को हम इस्तेमाल करें तो बच्चे इनको अच्छे से सीख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, जो अल्फाज मकामी तफहीम के लिए इस्तेमाल होते हैं और सीखे जाने वाले मज़ामीन अक्सर जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, ये सब इसी तरह हम ऐसे कई अल्फाज और भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें एक और तस्वुर जो हम बच्चों को सिखाएंगे वो है करीब और दूर। ये जो करीब और दूर है, छोटे बच्चों को सिखाते हुए करीब दूर हम सिखाते हैं। बाद में जब आगे की क्लास में हम पैमाइश का सबक पढ़ाएंगे, अगर ये तस्वुरात अच्छी तरह समझे हों तो पैमाइश की बुनियाद पक्की होगी। इस करीब और दूर को हम तदरीसी वसाइल TLM को इस्तेमाल करके कैसे सिखाते हैं ये हम देखेंगे। रेफरेंस के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे और एक बड़ी चीज का इस्तेमाल करते हुए और एक दूसरी चीज इसके करीब रखेंगे और एक दूसरी चीज थोड़ा दूर रखेंगे, है ना? अब ये क्या है? ये सुर्ख मुकब है और ये नीले रंग की मुकब है ना? और ये पीली पट्टी है। अब सुर्ख मुरब्बा मुकब के बगल में क्या है? वो कहाँ है? नीला मुकब। ये बहुत करीब है सुर्ख मुकब के, ये आपस में बहुत करीब हैं, है ना? क्या ये इसके करीब है? नहीं, वो थोड़ी दूर है, वो इसके बहुत दूर है। अगर इससे मवाज ना करें तो वो बहुत दूर है। इस तरह हम एक और चीज लेंगे। ये कौन सा रंग है? ये सब्ज रंग है। ये सब्ज रंग की चीज को यहाँ रखेंगे और इस पीले वाले को यहाँ रखेंगे। अब सुर्ख मुकब के करीब कौन सा हाला है?
कौन से रंग का हाला है? सब्ज रंग का हाला सुर्ख रंग के मौकब के करीब है। पीला हाला बहुत दूर है ना? अब पीले रंग का हाला बोलेगा, अरे मैं इतनी दूर क्यों हूं, मैं भी करीब आता हूं। टिंग 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 टिंग। बच्चों के साथ थोड़ा खेलें। अब दोनों हाले कहाँ हैं? दोनों भी सुर्ख मुकब के बहुत करीब हैं। इस तरह से हम अलग अलग किस्म की मश्क बच्चों के साथ कर सकते हैं। हम इन तदरीसी वसाइल को दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से क्लासरूम में हम बच्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनमें से दोनों को बुलाऊंगी। जैद यहाँ खड़ा हो जाओ, फातिमा तुम वहां दूर खड़ी हो जाओ, करीब आओ। इस तरह की मश्क हम क्लासरूम में कर सकते हैं। और तुम बच्चों को अपने क्लासरूम में कहो, स्कूल के बगल में कुछ पेड़ हैं। गुलाब का पौधा क्लास के बिल्कुल बाहर है, नारियल का पेड़ थोड़ी दूर है। तो बताओ हमारी क्लास के बिल्कुल करीब कौन सा पौधा है? वो कहेंगे गुलाब का पौधा। दूरी पर क्या है? नारियल का दरख्त दूरी पर है। इस तरह से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी को हम नोटबुक में, खानादार नोटबुक में तस्वीरें बनाकर भी दिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद होता है, मगर कुछ बच्चों में इसका शऊर नहीं होता। मगर हमें उनकी तनकीद नहीं करना है। तो कुछ बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, इन्हें मजबूर नहीं करेंगे। क्लासरूम में एक बक्सा बना लेंगे, इसमें पेपर कटिंग्स जमा कर लेंगे। न्यूज़पेपर में आने वाली तस्वीरों को नोटबुक में चिपकाने के लिए कह सकते हैं। इनको बच्चों की नोटबुक में चिपकाने के लिए कहेंगे। जिन बच्चों को तस्वीर बनाना पसंद नहीं है, इनको बोझ नहीं लगेगा या उस्ताद की डांट पड़ने का खौफ नहीं रहेगा। इस तरह इस तस्वुर को रिप्रेजेंट करें, इसको बताएं, वो इसे खुशी से करेंगे। इनको ये मश्क सजा नहीं लगेगी। करीब और दूर हम तस्वीरों के जरिए बताएंगे। कौन सी तस्वीर बनाएंगे? कोई भी एक चीज। घर की तस्वीर बनाएंगे। तुम सबको घर की तस्वीर बनाना आता है? घर की खिड़कियां और दरवाजे सब बनाएंगे। घर बन गया। घर के बगल में क्या रहता है? क्या बनाएंगे? फूल का पौधा बनाए। अब घर से दूर क्या है? कहो, नारियल का दरख्त है। दूर से पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। बताओ तो क्या सूरज करीब रहता है? नहीं ना, दूर रहता है ना? सूरज को दूर बनाएंगे। अभी बच्चों ने तस्वीर बना ली है, इनको इस पर गौर करने का मौका देंगे, मगर बच्चे मजमून से हट न जाएं, इस बात का ख्याल रखेंगे। तस्वीर बनाते वक्त बच्चों के जहन में तस्वीर बनाने का मकसद चाहिए। करीब और दूर के ताल्लुक से तस्वीर बना रहे हैं, ये इन्हें भूलना नहीं चाहिए। उस्ताद तस्वीर बनाने के लिए कहें तो आज़ादी मिल गई और कुछ भी बनाएं, ऐसा न हो। उन्हें बड़ी शफकत से समझाएं और उन्हें वजाहत करने के लिए कहें। बच्चे बड़ी दिलचस्पी से वजाहत करते हैं, जिससे असातिज़ा को कद्र पैमाई में भी आसानी होती है। इस तस्वुर को क्या उन्होंने समझ लिया? ये क्या है? ये घर है। ये क्या है? पौधा है। पौधा कहाँ है? घर के बगल में है। ये क्या है? ये सूरज है। सूरज ऊपर है। वेरी गुड, वो तस्वुर भी इनको मालूम हुआ है। सूरज दूरी पर है, करीब है। यही अल्फाज इनकी जबान पर लाने के लिए सवालात के जरिए इनको समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम उन्हें समझाएंगे। इसी तरह दूर, करीब ये अल्फाज हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके मुतालिक हम बच्चों को समझाएंगे। हम बच्चों को गुफ्तगू के जरिए मैसूर कितनी दूर है, करीब है क्या, नहीं बहुत दूर है, इस तरह से, या कोई और चीज लेकर करीब है या दूर है। क्लासरूम के अंदर ही मेज पर चौक के बॉक्स रखी हुई है।
मैं इसको ले रही हूँ, ये बहुत करीब है, ये मैं ले रही हूँ। लेकिन डस्टर बहुत दूर है, क्या तुम ले सकते हो? तो यहाँ मैं एक तरफ डस्टर लाने के लिए भी कहूँगी। इससे लफ्ज दूर का इस्तेमाल बच्चों की समझ में आ जाएगा। इस तरह से वो करीब और दूर इनका इस्तेमाल समझ जाएगा। इस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे जो हम सीख रहे हैं वो है ऊंचा और नीचा। चलिए इस तस्वीर को हम देखेंगे। करीब और दूर पैमाइश को समझने के लिए ये बुनियाद है, ये हमने समझा। इसी तरह छोटा और बड़ा भी पैमाइश सबक के लिए बुनियाद है। अब हम इसको समझाने के लिए चंद TLM का इस्तेमाल करेंगे। ये सुर्ख रंग की पट्टी कैसी है? इसका रंग सुर्ख है, सही है? क्या ये छोटी है? नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ी है। ये कौन से रंग की है? ये सफेद रंग की है। ये छोटी है या बड़ी? अगर इससे मुवाजना करेंगे तो ये छोटी है। अगर इसको इस तरह खड़ा करेंगे तो ये सुर्ख पट्टी ऊंची है, बहुत ऊंची, और ये छोटी है। ये बहुत छोटी है ना? ये ऊंची पट्टी है और ये छोटी पट्टी है। अब हम और एक पट्टी लेकर आएंगे। अब ये क्या है? इसका रंग क्या है? ये पीले रंग का शुमारा है। ये पीले रंग का शुमारा ऊंचा है क्या? नहीं, बहुत छोटा है। सफेद रंग की पट्टी से भी ये पीले रंग का शुमारा बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसी तरह सुर्ख पट्टी से भी ये बहुत छोटा है। इसी तरह हम लंबा और छोटा ये सिखा सकते हैं। अब हम ऊंचा और छोटा एक और वसीले का इस्तेमाल करके देखते हैं। ये सुर्ख मुकब है और ये नीला मुरब्बा है। इसमें सुर्ख ऊंचा है और नीला छोटा है। इसी तरह एक छोटा पीला ब्लॉक लेंगे। इसमें से कौन सा ऊंचा है और कौन सा छोटा है? सुर्ख मुकब ऊंचा है, पीला शुमारा छोटा है। इसी तरह बड़ा और छोटा इस तस्वूर को भी हम समझा सकते हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है। इससे ये बड़ा है। कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये हम समझा सकते हैं। इस तरह कौन ऊंचा कौन छोटा ये समझा सकते हैं। बच्चे अक्सर छोटे और बड़े के बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। बच्चे छुट्टियां खत्म करके आने के बाद अक्सर वो बड़े होने की बात करते हैं। अरे तुम तो ऊंचे हो गए हो, ऐसा उस्ताद बोलते हैं। बच्चे भी, सर देखिए मैं भी ऊंचा हो गया हूँ, पहले तो वो मेरे से ऊंचा था, ये सब बोलते हैं। इसी तरह क्लास में भी मशक की जा सकती है। किसकी पेंसिल लंबी है? बच्चों को लंबा छोटा ये असातिज़ा बोलने की बजाय वो कह सकते हैं सब लोग अपनी पेंसिल निकालें। किसकी पेंसिल लंबी है, किसकी पेंसिल छोटी है, इस तरह वो कह सकती है। जब तुम ज्यादा लिखोगे तो तुम्हारी पेंसिल भी छोटी हो जाएगी। इस तरह से हम क्लासरूम में इसके मुतालिक बात कर सकते हैं और मशक कर सकते हैं। तस्वीरें बनाने कहें, बच्चों को तस्वीरें बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह की एक शक्ल बना ले और एक छोटी शक्ल बना ले। बच्चों को पहले से रंगों की पहचान है। अब हम बच्चों से कहेंगे कि कौन सी तस्वीर ऊंची है। जो ऊंची है इसमें रंग भरो, जो छोटी है इसमें मत भरो, जो ऊंची है इसमें रंग भरो। फिर
वो इन तस्वीरों में रंग भरना शुरू करेंगे। अब वो इन खाकों में रंग भरेंगे। उस्ताद चलते फिरते देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा छोटी शक्ल में रंग भरता है तो उस्ताद की समझ में आता है कि इसकी बात समझ में नहीं आई, तो वो उसे दोबारा समझाता है कि ये ऊंचा है, इसमें रंग भरना है, तुम्हें इसमें रंग भरना है, छोटे में नहीं। तो इस तरह कद्र पैमाई भी साथ साथ चलती रहती है। इसके बजाय बच्चे उनके पसंद की तस्वीरें भी बना सकते हैं, जैसे कोई लंबी चीज, जैसे सांप। जरूरी नहीं वो ऊंची हो, बल्कि वो जमीन पर रहने वाली लंबी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे लंबा सांप। गिरगिट लंबा होता है या सांप लंबा होता है ना? इसी तरह किसके बाल लंबे होते हैं, इस तरह से हम क्लासरूम में बात कर सकते हैं। किसके बाल लंबे हैं, किसके बाल छोटे हैं। हाँ, इस तरह की गुफ्तगू हम कर सकते हैं। हम मकामी तफहीम के तस्वुर को जान चुके हैं। हमने बुनियादी तस्वुरात के बारे में समझाया है। अब चीज़ों की पहचान, चीज़ों को कैसे पहचाना जाता है, ये भी बच्चे पढ़ चुके हैं। पहली और दूसरी जमात में इनको चीज़ों को पहचानना मालूम रहता है। इसके बावजूद इसके ताल्लुक से कुछ मजीद मालूमात और तरबियत देकर चीज़ों की अलग अलग खसलतों के बारे में सिखाते हैं और खसलतों की बुनियाद पर चीज़ों को अलग अलग छांटने का काम भी करते हैं। बच्चे इसको बहुत दिलचस्पी से करते हैं। इनके लिए ये एक तरह का खेल होता है। खेल की तरह इसको करते करते इस तस्वुर को अपने जहन में मजबूती से बिठा लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे। अब मैं ये ले लूंगी। मैंने इन सभी तदरीसी वसाइल को यहाँ रख लिया है। अब मैं बच्चों से पूछूंगी, ये क्या है? ये मुरब्बा ब्लॉक है ना? ये क्या है? एबेकस का हाला है। बच्चों को इसे छूने की इजाजत दें, तब उन्हें मालूम होगा कि ये कुछ अलग है। इन दोनों में अलग अलग खुसूसियात हैं, ये वो समझ जाएंगे। ये पीला मुकब है, ये कुछ अलग ही है ना? अब ये सब इनको देखकर कहेंगे कि इसको अलग करो। जो कोई भी इस तरह का है, इस तरह दिखता है या इस हजम का है, इन सब को अलग करो, सबको अलग अलग रखो। मुरब्बा ब्लॉक्स को एक दूसरी जगह पर रखेंगे। इस तरह पीले ब्लॉक्स को भी एक तरफ रखेंगे। कुछ बच्चे बिल्कुल नज्म से करेंगे। वो इनको पहले निकालेंगे और फिर दूसरों को। और कुछ बच्चे जो हाथ लगा उसको उठाकर रखते जाते हैं और फिर वो उन्हें तकसीम करेंगे। उन पर दबाव न डालो कि ऐसे ही करो। असल में इनको चीज़ों की खुसूसियात के मुताबिक तकसीम करना आना चाहिए। इनको जितना वक्त चाहिए लेने दे। इनको इन चीज़ों को देखने दो। ये पीला है, ये लाल है, मुझे नीला रंग पसंद है, मैं नीले रंग का पहले रखूंगा। इस तरह वो बातचीत करते हुए दिलचस्पी के साथ अलग करते हैं। इनकी हिम्मत अफजाई करें, अच्छा होने पर वेरी गुड कहें। इसी तरह से ये होने के बाद वो और बहुत सारी मशकें कर सकते हैं। इसी तरह सुबह के वक्त, असेंबली के वक्त इन्हें कुछ पत्ते, कुछ फूल, छोटी छोटी कंकरियां इनसे ईजा न हो पाए, इन सबको लाकर एक साथ जमा कर लें और इन्हें तकसीम करें। इमली के बीज, कटहल के बीज, इनको भी क्लासरूम में एक डिब्बे में जमा करने के लिए कहें। इन सबको रियाजी के सबक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम पत्ते एक जगह, तमाम बीज एक जगह, इस तरह कर सकते हैं। इस तरह अब हमने क्या किया है,
इन चीज़ों को उनकी शक्लों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। इसी मशक को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम सबको इनका रंग मालूम है ना। रंगों की बुनियाद पर इसको अलग करेंगे। चलो करेंगे। ये कौन सा रंग है? ये सब्ज रंग है। ये कौन सा रंग है? ये सुर्ख है। ये पीले रंग का है। और कोई रंग है क्या इसमें? नहीं, हमारे पास इतने ही हैं। इस सब्ज रंग में और इस सब्ज रंग में थोड़ा फर्क है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको सब्ज ही कहेंगे। इस सुर्ख और इस सुर्ख में थोड़ा फर्क है। इन दोनों को भी सुर्ख ही समझेंगे। अब हम इनको रंगों की बुनियाद पर अलग करेंगे। कहाँ से शुरू करें और किस रंग से? पीले रंग के ही ज्यादा हैं, तो इसी से शुरू करेंगे। सुर्ख यहाँ रखेंगे। सब्ज रंग के लिए यहाँ जगह बनाएंगे। अब और कौन सा है? नीले हैं। चलो नीले रंग को यहाँ रखेंगे। ठीक है, हमने इन्हें रंगों के हिसाब से तकसीम किया है। तमाम रंग एक साथ थे, अब सबको अलग अलग रख दिया है। हमने क्या किया है? रंगों की बुनियाद से इनको छांटा है, इनको तकसीम किया है। बच्चों के लिए छांटना, तकसीम करना ये अल्फाज कुछ बड़े हैं। ये हमारी मालूमात के लिए है। हम बच्चों को कह सकते हैं कि इनको अलग अलग रखो, इनको अलग करो। बच्चों को समझ में आने वाले अंदाज में बताएंगे, अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके। जैसे चूड़ियाँ, अलग अलग चूड़ियाँ जमा करने के लिए कहें और एक जैसी चूड़ियों को एक जगह रखने के लिए कहें और उन्हें खेल खेल में सीखने दें। इसके बाद मवाजना, चीज़ों की शक्लों की बुनियाद पर मवाजना करना। मवाजना करना यानी नापना नहीं। अभी बच्चे नापने के मरहले तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो देखकर समझ लेते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। इस तरह के तसव्वुरात इनको मालूम हो जाते हैं। इसके लिए कुछ मशक हम करेंगे। ये पीला है, ये पीला रंग है, सफ़ेद है, सब्ज रंग, नीला रंग है। क्या ये सब एक ही साइज के हैं? क्या ये सब बड़े हैं या सब छोटे हैं? ये सब अलग हैं, है ना? ये सबसे बड़ा है ना? अगर इन दोनों को हम लेते हैं तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। पहले भी हमने ये देखा है। ये आगे लेंगे तो कौन सा छोटा है? पीला नीले से छोटा है। ये दोनों नीले से छोटे हैं, है ना? अब अगर हम ये लेते हैं तो ये छोटा है और इससे भी छोटा ये है, बहुत छोटा। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? यही है ना? यही सबसे बड़ा है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? क्या ये है? नहीं, इससे भी छोटा है। ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है ना? ये दोनों एक जैसे हैं, है ना? इसलिए इनमें से कोई भी हो सकता है। इसको उधर रख देते हैं। ये एक ही काफ़ी है। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। इस तरह से उन्हें मवाजना करना सिखा सकते हैं, सिर्फ इन चीज़ों को देखकर। इस तरह की मशक, जैसे उनके पास मौजूद पेंसिल या रबर जो उनके पास है, किताबें जो उनके पास हैं, एक बेंच के तमाम बच्चों का एक ग्रुप बनाकर बच्चों की तमाम चीज़ों को करीब करीब रखकर छोटा बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह की मशक हम करवा सकते हैं। इस तस्वुर में अगला मजमून है फिसलना और ढलकना। ये भी खेल की तरह से ही सिखाया जा सकता है, लेकिन इतना अहम तस्वुर है कि इसमें बच्चे चीज़ों को बहुत तवज्जो के साथ देखकर सीखते हैं। वो खेल की तरह ही खेलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इल्म हिंसा के बुनियादी नुक्तों को भी, यानी पहली दूसरी जमात से ही सिखाने का मरहला है।
एक तरह से इसको हम कैसे सिखा सकते हैं ये हम देखेंगे। इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। ये अशारियाई सेट का ट्रे है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा तिरछा रखेंगे ताकि कोई भी चीज़ इस पर से आसानी से फिसल सके। क्लासरूम की मेज पर इसको इस तरह हम रखेंगे। कुछ चीज़ें हम लेंगे। मैंने इतनी चीज़ें ली हैं। अब मैं यही एक मर्तबा दिखा देती हूँ। ये देखो ढलक रहा है। इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो एक गाड़ी की तरह चलेगा। इसको ढलकना कहते हैं। और ये इस तरह आहिस्ता से जा रहा है। ये फिसलना है, इसको फिसलना कहते हैं। तुमने देखा होगा कि बारिश के दिनों में बच्चे चलते चलते फिसल कर गिर जाते हैं। इसी तरह यह है फिसलना। अब इसको एक एक करके दिखाऊंगी। तुम बताओगे कि ये कौन सा अमल है, ठीक है? अब इस गेंद को मैं यहां से छोड़ देती हूं। क्या हुआ अब? क्या ये फिसल गया या ढलक गया? ये ढलक गया है ना, ये नीचे ढलक गया है ना। अब मैं इसको रखती हूं, थोड़ा धक्का दे रही हूं, लेकिन ये ढलक नहीं रहा है, ये नीचे फिसल रहा है। इसी तरह से पीला ब्लॉक भी फिसल रहा है। ये देखो, ये फिसलेगा या ढलकेगा? चलिए देखते हैं। वो खुद से नहीं गिर रहा है और नहीं ढलक रहा है, लेकिन वो फिसल रहा है। ये नीला बक्सा है और ये सुर्ख मुकब है, ये नीचे फिसल रहा है। ये सुर्ख मुरब्बा मुकब है। ये क्या हो रहा है? ये भी फिसल रहा है। अब इसे देखिए, ये ढुलक रहा है। पेन के साथ क्या होगा? आओ देखते हैं। ये ढलकेगा या फिसलेगा? ये ढलक रहा है ना? ये ढलक रहा है। अब ये क्या हो सकता है? इस तरह से रखेंगे तो ये फिसलेगा। अगर ऐसे रखेंगे तो क्या होगा? देखो, ये पेन की तरह है। इसको अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये ढलकेगा, है ना? इस तरह रखते हैं तो फिसल रही है, और ऐसा रखते हैं तो ढलक रही है। क्यों? ये देखेंगे। अगर हम हर चीज को गौर से देखेंगे तो इसे देखो, इसे छू कर देखो। ये साफ सतह है, इसलिए ये फिसल रहे हैं, ढलक नहीं रहे हैं। मगर आप एक बॉल लेंगे, इसकी सतह हमवार नहीं है, ये गोल है, इस वजह से ये ढलकता है। गेंद की ऊपरी सतह दायरे की शक्ल की है, इसकी सतह दायरे की शक्ल की होने की वजह से ये फिसलता नहीं, ये ढलकता है। तो इसमें क्या खास बात है? ये एक खास चीज है। इसको इस तरह से रखेंगे तो ये फिसलेगा, और इसको इस तरह से रखेंगे तो ये ढलकेगा। देखो, इस सतह को देखो, ये गोल सतह नहीं है, ये सतह हमवार है। आप अगर हमवार सतह रखेंगे तो वो इस तरह से फिसलेगा, मगर ये दायरवी शक्ल को रखेंगे तो ये ढलकेगा, ये नीचे की तरफ ढलकेगा। इसको अलग अलग तजुर्बे के जरिए बच्चों को समझाना होगा। और कोई भी चीज मिले तो जैसे कि ये सफेद पट्टी, बच्चों से पूछेंगे ये किस तरह का है, क्या ये ढलकेगा या फिसलेगा? बच्चा इसे गौर से देखेगा, इसमें कोई भी सतह दायरवी नहीं है,
اس لیے یہ نہیں ڈھلکے گا، یہ پھسل سکتا ہے۔ پینسل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پینسل کیسی ہے؟ اس کی سطح ابری ہوئی ہے، اس لیے یہ ڈھلک سکتی ہے، اس طرح سے یہ ڈھلک سکتی ہے۔ اس طرح بچے ان سب کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ بچوں کو یہ سیکھنا آگے فائدے مند ہوگا جب وہ علم ہنسا پڑھیں گے، جب وہ آگے ایون اور ان ایون سطح کے متعلق پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں ان کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ مقامی تفہیم، یہ تصور بچوں کے لیے بہت آسان ہے، اور پہلی دوسری جماعت کے بچوں کے لیے یہ بالکل سبق کی طرح نہیں لگے گا۔ وہ جلدی ہی اس کو کھیلوں کے ذریعے اور مشق کے ذریعے سے آسانی سے سیکھ لیں گے۔ اس کے باوجود ان کی طرف خصوصی توجہ دینی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے یا نہیں، بنا کسی الجھن کے یا کوئی بھی غلطی کیے بغیر۔ الجھن یعنی اوپر نیچے جب بولا جائے تو اوپر کو اوپر ہی دیکھا جائے، اندر نہ بتائیں۔ اب ان سے کہا جائے کہ اس کو اوپر رکھو تو وہ اس چیز کو اوپر ہی رکھے، اس کی بجائے اگر وہ بکسے کے اندر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو یہ تصور ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اس طرح کسی بھی الجھن کے بغیر پہلی اور دوسری جماعت میں اگر یہ تصور وہ اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں تو آگے کی کلاسوں میں سبق پڑھانے میں آسانی ہوگی۔ بچے بھی اسے تیزی سے سیکھ لیتے ہیں۔ مقامی تفہیم کے تعلق سے TLM کا استعمال کرتے ہوئے کیسے پڑھایا جائے یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ملنے والی مختلف چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنے ہی طریقے سے اس کو مزید بہتر طریقے سے بچوں کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے، اس امید کے ساتھ۔ شکریہ۔